बच्चों, आप आज हम आपका हिंदी साहित्य में पाठ 14 पढ़ेंगे, है ना। आपने कभी कोई ऐसी चीज़ हो आपको कोई ला कर दे, है ना, या फिर आप कहीं दुकान में जाए और आपको किसी चीज़ के बदले में कोई और चीज़ आपको फ्री में दे दे, है ना, तो कितना मज़ा आता है ना। तो हम आज जो आपका ये पाठ है ये हम उसी पर आधारित है, मुफ्त ही मुफ्त। ये एक क्या है, गुजराती लोक कथा है ना। तो एक क्या था, एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने को हुआ। तो एक थे गुजराती लोक कथा में गुजरात के रहे होंगे, तो उनका नाम क्या था, भीखू भाई था। और उनका मन क्या खाने को हुआ, नारियल खाने को हुआ, और वो भी कैसा, ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उनके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। और जैसे उन्होंने उसके बारे में सोचा तो उनके मन में मतलब वो एकदम से उनको क्या गया, लालच आ गया कि वाह कितना स्वादिष्ट लगेगा, मीठा मीठा सा, खाने में कितना मज़ा आएगा उस नारियल को खाने में। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था, और लेकिन एक समस्या क्या थी कि घर में तो एक भी नारियल नहीं था खाने के लिए। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा, ओहो, इसके लिए नारियल खाने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, बाजार जाना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पत्नी लाभू बहन से कहा, है ना। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जिसका नाम क्या था, लाभू बहन था। उनसे कहा कि लाभू बहन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। तो जब उन्होंने कहा, अरे यार अब तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, नारियल खाने के लिए, मतलब लाने के लिए बाजार जाना पड़ेगा। तो उनकी वाइफ ने कहा, पत्नी ने कहा कि कंधे उचकाकर बोली, यदि आपको खाना है तो आपको बाजार जाना ही पड़ेगा, है ना। एक समस्या और थी, है ना, एक दिक्कत और थी, एक प्रॉब्लम और थी। भीखू बाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, है ना। तो उसने कहा, अब जब मैं लेके आऊँगा नारियल तो फ्री में तो कोई देने का नहीं, है ना। तो उसने कहा उसके लिए मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सभी को पता है गुजराती लोग क्या होते हैं, कंजूस होते हैं बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने में। तो उसने कहा अब तो मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो लाभू बहन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। तो उनकी वाइफ ने बोला, तो बिना पैसे के तो आपको कोई चीज़ मिलेगी नहीं, आपको तो इसके लिए पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे, है ना। तो मतलब आप समझ गए ना, अब इनकी बातों से आपको पता चल गया होगा कि भीखू भाई कैसे थे, जरा कंजूस थे। कंजूस क्या होता है, जिनके पास पैसा होने के बावजूद भी वो लोग पैसा नहीं खर्च करते थे, ऐसे थे वो। तो वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं, है ना। फिर वो गए वहाँ खेत में, एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था, उसके नीचे बैठ गए और वहाँ बैठकर सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, है ना। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाबू बहन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहा है। और उनका नारियल खाने का इतना मन हो रहा था कि बस उनसे रहा नहीं गया। फिर वो जल्दी से घर वापस आए और अपनी पत्नी से बोले कि जरा मैं बाजार होके आता हूँ, अब पता करके आता हूँ कि नारियल आजकल कितने में बिक रहा है। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू बाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। जब वे बाजार पहुंचे तो बाजार में भीड़ थी, सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, अपना अपना सामान बेच रहे थे। तो भीखू भाई ने इधर देखा उधर देखा, किसी का दाम पूछा। ऐसे पूछते पूछते वे कहाँ चले गए, नारियल वाले के पास आ गए। तो उन्होंने क्या कहा, ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे। तो उन्होंने उनसे बोला कि नारियल वाले को बोला कि आप नारियल कितने में दोगे। तो भीखू भाई ने उनसे पूछा, किससे, नारियल वाले से पूछा। तो नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका। तो उसने क्या कहा, नारियल वाले ने, उसने कहा बस केवल आपको मैं इसको 2 रुपये में ही दूंगा, बस 2 रुपये। भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। तो भीखू भाई ने जैसे उसने बोला कि बस 2 ही रुपये में दूंगा मैं आपको नारियल, तो भीखू भाई तो की आंखें फैला आश्चर्यचकित हो गए। उसने कहा, ये तो बहुत ज़्यादा है भाई, केवल 1 रुपये में दे दो। तो नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपया सही दाम, ले लो या छोड़ दो। उसने कहा कि इस नारियल को या तो आपको लेना है तो लो, वरना इसको यहीं पर रख कर चले जाओ। ठीक है, भीखू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ 1 रुपये में कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने उससे बोला नारियल वाले को, क्या ऐसी कहाँ मुझे जो है कि ये नारियल 2 रुपये की बजाय 1 रुपये में मिल जाए, ऐसे कहाँ पर मिलेगा।
तो नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। तो नारियल वाले ने कहा कि आप यहाँ से जाओ और थोड़ी दूर पे क्या है मंडी, जहाँ पर सब्जी की मंडियाँ होती हैं बड़ी बड़ी। तो उसने कहा शायद वहाँ पर मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे थोक में मिलता है सामान, है ना। तो सो भिक्खू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले, टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं मंडी तक होके आता हूँ और वहाँ पे टहलना हो जाएगा वहाँ तक जाने का मुझे, है ना, और 1 रुपये की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घुरघुराते भिक्खू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया और खुशी से झूमते हुए वो छड़ी को टप टप करते हुए, मारते हुए, थपथपाते हुए चलने लगे। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। अब जब सब्जी मंडी है वहाँ पर तो काफ़ी भीड़ होती है लोगों की, है ना। तो वहाँ पर जो व्यापारी थे ऊंची ऊंची आवाज़ों में अपने वो सामानों को बेच रहे होंगे वो लोग, है ना। तो क्या बोले थे, बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, है ना। इस तरह से वो अपने अपने सामान को बेचने में लगे हुए थे, अपनी अपनी चीज़ों को बेचने में लगे थे मंडी में। माथे का पसीना पोंछकर भिक्खू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे, है ना। फिर जब उतनी भीड़ में जब वो गए भिक्खू भाई, पहले तो चल चल के थक गए होंगे भिक्खू भाई, तो उन्होंने फिर इधर उधर देखा, फिर उन्हें नारियल वाला दिखाई दे दिया होगा। तो उन्होंने से नारियल वाले से पूछा, अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे। सिर्फ 1 रुपया काका। तो उस नारियल वाले ने क्या बोला कि केवल 1 रुपये में दूंगा काका आपको। नारियल वाले ने जवाब दिया, जो चाहो ले जाओ जल्दी से। उसने कहा जोन सा आपको पसंद है वो आप उसमें से लेके चले जाओ। सोचे भाई, भिक्खू भाई ने कहा, यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया महंगा ले रहे हो, है ना। सोचे मैं तो उसने कहा ये क्या। भिक्खू भाई ने उससे कहा नारियल वाले से, ये क्या, आप मैं तो इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो, 50 पैसे काफ़ी है। उसने कहा मैं तो बस केवल आपको 50 पैसे ही दूंगा। मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। उसने कहा, एक नारियल उठाया उन्होंने वहाँ पर से, बोला कि ये नारियल मैं ले रहा हूँ और तुम ये पकड़ो अपने 50 पैसे। नारियल वाले ने झट भिक्खू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। तो नारियल वाले ने जैसे भिक्खू भाई ने नारियल को हाथ में लिया, उसने भिक्खू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, या तो 1 रुपये में लो या ना आपको कुछ भी नारियल नहीं मिलेगा यहाँ से। लेकिन भिक्खू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए, है ना। तो फिर जब उसने देखा कि भिक्खू भाई बेचारा निराश हो गया, तो उसने कहा तो ऐसा करो आप बंदरगाह क्या होता है, जहाँ पर बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं ना, तो उसने कहा वहाँ पर चले जाओ, शायद वहाँ पर आपको वो 50 पैसे में मिल जाए। भिक्खू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे होते हैं, वैसे तो मेरी टांगों में अभी भी दम है। तो उसने कहा, फिर सोचा साचा उन्होंने भिक्खू भाई ने, और ना अपनी छड़ी पे टेक लगाकर सोचने लगे। उसने कहा, अरे 50 पैसे तो 50 पैसे ही होते हैं पूरे, है ना, वैसे भी मेरी टांगों में अभी तो दम है, मतलब मैं और पैदल चल सकता हूँ। तो पैरों को घसीटते हुए भिक्खू भाई चलने लगे, है ना, क्योंकि वो थक गए होंगे शायद, इसलिए अपने पैरों को घसीटते हुए वो चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकालकर वो अपना पसीना पोंछते। और वो क्या हो गया था, जब वो चलते रहे तो थोड़ा दूर चलते, फिर वो रुक जाते और अपनी जेब से बड़ा सा सफ़ेद रुमाल निकालकर अपना पसीना पोंछते। थक गए होंगे, पसीना आने लगे उन्हें, है ना। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे, भिक्खू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं, है ना। फिर जब वो समुद्र के किनारे गए तो वहाँ पर एक नाव वाला बैठा था, तो उसके सामने 2-4 ही नारियल पड़े थे, बाकी सारे बिक गए होंगे उसके शायद। तो उसने कहा, अरे भाई एक नारियल आप कितने में दोगे। तो भिक्खू भाई ने पूछा और कहा, और ये तो दिखने में भी काफ़ी ताज़े लग रहे हैं काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे में, नाव वाले ने कहा। उसने कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं केवल आपको ये 50 पैसे में दे दूंगा। किसने कहा, नाव वाले ने कहा। 50 पैसे,
भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। और जब वो इतनी दूर चल के गए और जब उसने बोला 50 पैसे, तो भीखू भाई को क्या हो गया, बहुत हैरानी हुई और वो हक्के बक्के रह गए। उसको मतलब पैसे तो खर्च करना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि मतलब फ्री में मिल जाए उन्हें। तो उन्होंने कहा, अब वो हक्के बक्के रह गए, इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे, मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यह लो रख लो। ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुककर नारियल उठाने वाले थे। और तब जब जैसे उन्होंने सुना कि 50 पैसे, उन्होंने कहा, इतनी दूर चल के भी आया हूँ, इतना थक भी गया हूँ और तुम कहते हो कि 50 पैसे, मेरी तो मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, मैं तो, आपने 50 पैसे तो बहुत ज़्यादा मांगे, मैं इसके आपको क्या दूंगा, केवल 25 पैसे दूंगा और ये रख लो। ऐसा करते हुए उन्होंने भीखू भाई झुककर नारियल उठाने लगे। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वदा नहीं चलेगा। और उसने सीधा बोला नाव वाले ने, नीचे रखो, मेरे साथ कोई सौदा वदा नहीं चलेगा, है ना, आपको 50 पैसे में लेना है तो लो, वरना छोड़ दो इस नारियल को। थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की और ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में नारियल चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में, है ना। तब उसने बेचारे ने देखा कि बेचारा बूढ़ा आदमी है और काफ़ी थक भी गया बेचारा। तो उसने फिर ठंडे दिमाग से सोचा, उसने बोला कि आपको यदि सस्ते नारियल चाहिए तो आप नारियल के बगीचे में चल जाओ और वहाँ से आपको ढेर सारे मनपसंद के नारियल, ताज़े नारियल आपको मिल जाएंगे। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो यह थी कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। तो भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया कि जब मैं इतनी दूर चल के आ गया हूँ तो अपने बगीचे तो मतलब बगीचे में जाने में ही क्या हर्ज है, वहाँ तक तो मैं जा ही सकता हूँ। सच बात तो यह थी कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से जैसे उन्होंने सोचा कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं 25 पैसे भी बचा सकता हूँ, तो उनमें क्या आ गई, फुर्ती आ गई, तेजी आ गई। भीखू भाई ने सोचा, 2 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे, और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है। तो भीखू भाई ने सोचा, इतना भले ही दुगना मुझे चलना पड़ेगा, पर क्या हो गया, 4 आने तो मेरे बच ही जाएंगे, और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है। उसने कहा, इसमें यदि मैं थोड़ा चल के भी चलता हूँ तो फ्री में कोई चीज़ मिलती कहाँ है आजकल के ज़माने में, तो थोड़ा और चल जाता हूँ दुगना, क्या दिक्कत आ रही है। तो भिक्खू भाई नारियल के बगीचे में पहुँच गए। वहाँ के मालिक को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे। तो भिक्खू भाई जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर क्या गया, बगीचे में जो माली था बगीचे का, नारियल के बगीचे का, तो उन्होंने उससे देखकर पूछा कि आप ये नारियल कितने में बेचोगे। माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक, देखो कितने बड़े बड़े हैं। तो माली ने जवाब दिया, आपको इनमें से जो भी पसंद आए, बस 25 पैसे का एक है, देखो कितने बड़े बड़े, आप कोई भी ले लो इसमें से, है ना। हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए और अब मैं पैसे भी देने पड़ेंगे। तो जैसे उसने बोला कि आपको 25 पैसे में एक नारियल मिलेगा, मुझे कौन था, बगीचे के माली ने कहा, तो उनका तो माथा ठनक गया, किसका, भिक्खू भाई का। उन्होंने कहा, हे भगवान, अब मुझे 25 पैसे भी देने पड़ेंगे, इतनी दूर मैं चल के आया हूँ, पैदल चल के आ रहा हूँ, थक भी गया हूँ और मेरे जूते भी घिस गए, पैर भी थक गए, है ना, और उसके ऊपर मुझे आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। उसने कहा कि यदि आप मेरी बात मानते हो तो आप मुझे एक नारियल फ्री में दे दो, देखो मैं कितना थक गया हूँ। अब बूढ़े थे वो, काफ़ी पैदल चलने के बाद उसने उसे कहा कि मैं देखो कितना थक भी गया हूँ, ताकि आप एक नारियल मुझे फ्री में नहीं दे सकते हो। तो भिक्खू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो। तो भिक्खू भाई की बात सुनकर उसने क्या कहा, माली ने, कि अरे काका, आपको फ्री में चाहिए, मुफ्त में चाहिए, तो ये रहा पेड़, और उस पर जो ऊपर चोटी पे क्या है, ऊंचाई पे क्या लगे, नारियल लगे हैं। तो नारियल का पेड़ आपको पता है कि काफ़ी ऊंचाई पे होता है, बहुत ऊंचे होते हैं, है ना। तो पेड़ पर चढ़ जाओ और आपको जितने चाहिए उतने नारियल तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है, मतलब पेड़ के ऊपर जो आपको नारियल की कोई कमी नहीं मिलेगी। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, उसने कहा, कि जो मैंने उतनी ऊंचाई पर चढ़कर वो नारियल तोड़े हैं, उसकी मेहनत के मैं पैसे ले रहा हूँ। तो आपको फ्री में चाहिए तो आप पेड़ पर चढ़ो और वो जो पेड़ पे लगे हैं नारियल, आप वहाँ पर से ले लो फ्री के। सच, जितना चाहूँ ले लूँ। भिक्खू भाई को तो फिलहाल आ गया, क्योंकि वो कंजूस थे। उन्होंने कहा, सच में जितने चाहूँ उतने ले लूँ। तो भिक्खू भाई तो खुशी से फूले न समाये। तो फिर भिक्खू भाई तो खुशी के मारे मतलब हो गए, बहुत खुश हो गए, है ना। मेरा यहाँ आना
बेकार नहीं गया। और उनको तो ऐसा लगा कि बस यहाँ तक आना मेरा कोई बेकार नहीं गया, मतलब इतने फ्री में इतने सारे नारियल मिलेंगे। तो उसने कहा तो यहाँ कर आकर मुझे खूब सारे नारियल मिल जाएंगे अब फ्री के। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भिक्खू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी ना दूं, क्या बात है। और जब वो पेड़ पर चढ़ने लगे, फटाफट से पेड़ पर और उसके नारियल के पेड़ पर चढ़ने लगे भिक्खू भाई। उन्होंने कहा वाह क्या है, मेरी किस्मत तो आज खुल गई, है ना, जितने चाहे उतने तोड़ लूँगा, अब मुझे एक भी पैसे नहीं देने पड़ेगा। और अपने आप पर बहुत ज़्यादा वो खुश होने लगे कि भाई आज तो मुझे फ्री में 3 नारियल मिल जाएंगे। भिक्खू भाई ऊपर पहुंच गए, फिर एक टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए, है ना। भिक्खू भाई जैसे ही ऊपर पहुंचे और टहनी से और तने के बीच में जो जगह होती है वहाँ पर वो आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर जो सबसे बड़ा नारियल था उसको तोड़ने लगे। जक पैर फिसल गया और जैसे ही वो तोड़ने के लिए आगे बढ़े उनका पैर फिसल गया। भिक्खू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। और भिक्खू भाई ने क्या करा, जैसे वो गिरने लगे तो बड़ा जो नारियल था उन्होंने उसको नारियल को पकड़ लिया। और जैसे उन्होंने वो उनका पैर फिसला, उन्होंने क्या करा, नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए और वो क्या नारियल को पकड़े हुए और दोनों पैर हवा में लटक गए, झूलने लग गए वो। ओ माँ, अब मैं क्या करूं। और फिर उन्होंने कहा इतनी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद वो क्या है पेड़ पर लटक गए। उन्होंने कहा अब मैं क्या करूं। भिक्खू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की और भिक्खू भाई वहाँ से ऊपर से चिल्लाने लगे कि अरे भाई जरा मेरी मदद कर दो। जो कौन खड़ा था नीचे, जो माली था वो खड़ा था, उनसे प्रार्थना करने लगे कि आप मेरी मदद कर दो। माली ने कहा वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी। उन्होंने कहा कि ये तो मेरा कोई काम नहीं है, आप कैसा करो काका, ये कोई मेरा कोई काम नहीं कि आपको मैं बचाता रहूँ। मैंने क्या कहा था, सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, ना कि आपको बचाने की। बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। उसने कहा ये क्या है, तुम्हारे और नारियल के बीच का मामला है, ये मैं कुछ नहीं समझता हूँ, आपको जो करना है अब आप अपना आप करते रहो। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। उसने कहा यदि आपको पैसा भी नहीं देना था, खरीदना भी नहीं था, बेचना नहीं है और मदद भी नहीं, उसने मेरे को ना तो मैं आपको मदद करूंगा ना मुझे बेचना था, और सब कुछ आपको फ्री का मिलेगा अब ये चीज़ें, है ना। तभी क्या ऊँट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजरा। इतने में क्या हुआ कि ऊँट पर बैठा हुआ एक आदमी वहाँ से आने लगा। अरे ओ, भिक्खू भाई जोर से बुलाने लगे और भिक्खू भाई ने उसको, जो ऊँट पे बैठ के जा रहा था आदमी, उसको जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊँट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। उन्होंने ऊँट वाले को बोला कि कृपया करके मेरे पैर क्या पेड़ पर टिका दो ना, तो बड़ी मेहरबानी होगी। ऊँट वाले ने सोचा चलो मदद कर देता हूँ, पर क्या जाता है। उसने कहा चलो ठीक है, बेचारा लटका हुआ है तो चलो मैं इसकी मदद कर देता हूँ, मेरा भी क्या जाएगा, मैं इसकी मदद कर देता हूँ। ऊँट की पीठ पर खड़े होकर उसने भिक्खू भाई के पैरों को पकड़ लिया। तो उसने क्या करा, जो ऊँट की जो पीठ थी उस पर खड़े होकर उन्होंने भिक्खू भाई के पैरों को पकड़ लिया। और जैसे ऊँट वाला उस ऊँट के ऊपर खड़ा हुआ, उसने भिक्खू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊँट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। और जैसे ऊँट बेचारा, वो ऊँट खड़ा, तो ऊँट के ऊपर खड़े थे वो जो ऊँट वाला आदमी था, और उसी समय उसने क्या करा, ऊँट को क्या नजर आया, वहाँ पे बाग बगीचे में हरे हरे पत्ते नजर आए और वो पत्ते खाने के लालच में ऊँट अपनी गर्दन को झुकाए और अपनी जगह से हट गया जहाँ से वो खड़ा था। बस वह आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भिक्खू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आ गया। वो जैसे वो ऊँट अपनी जगह से हटा तो वो आदमी ऊँट के ऊपर से फिसल गया। ऊँट के ऊपर तो ज़्यादा जगह होती नहीं है, और जैसे ऊँट थोड़ा सा खिसका और वो अपनी जगह से हट गया, फिसल गया। फिर जैसे उसने लगा कि मैं गिर जाऊंगा, तो अपनी जान बचाने के लिए उसने क्या करा, भिक्खू भाई के जो पैर थे उनको कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आ गया, है ना। तो उसने क्या करा कि जैसे वो अपनी जान बचाने उसको पैरों को पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में क्या हुआ कि वहाँ पर से एक घुड़सवार, जो घोड़े पे सवार होके जाते हैं ना, उन्हें घुड़सवार वहाँ से निकला। अरे संभालो छो, पेड़ में से लटके दोनों पुकारने लगे। फिर वो दोनों एक दूसरे को बोलने लगे कि संभालो भाई कि हम गिर ना जाएं। और पेड़ पे लटके दोनों जोर जोर से, सुनो भाई कोई बचाओ कोई बचाओ। घुड़सवार को देखकर भिक्खू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई,
मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। और भिक्खू भाई को ये नहीं बचा कि मैं हम नीचे पहुंच जाए या बच जाएं, उनको केवल यही था कि मैं पेड़ पर किसी तरह से पहुंच जाऊं और नारियल तोड़ लूं, है ना। वो तभी भी उसी में लगे थे। उसने घुड़सवार को बोला कि भैया आप मेरी जान बचा दीजिए, मुझे किसी तरह से इस पेड़ पर वापस पहुंचा दो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। तो उसने कहा, फिर जैसे वो घोड़े की पीठ पर, उसने कहा अरे क्या दिक्कत आ रही है, इनकी भी मदद कर देता हूँ, 1 मिनट भी नहीं लगेगा इनको मदद करने के लिए मुझे। तो वो घोड़े की पीठ पर चढ़ जाता हूँ और इनकी मदद कर देता हूँ। और ये सोचकर घुड़सवार घोड़े की पर उठ खड़ा हुआ, मतलब घोड़े के ऊपर वो खड़ा हो गया। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊँट से बेहतर है। और उसने कहा कि आपको पता है कि कौन कहता है कि घोड़ा भी ऊँट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं, है ना। उसने कहा कि आपको क्या लगता है कि दोनों तो एक ही से, अब भाई किसी को हरा हरा घास दिखाई देगा, अच्छी चीज़ें दिखाई देंगी तो कोई ना कोई तो दोनों एक जैसे थे। तो उसने घोड़े ने भी क्या, घास के चक्कर में, अब वो जैसे उसे घास दिखाई दिया, है ना, और उसने घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊँट वाले के पैरों से लटके हुए। उसने क्या करा, जैसे उसे भी घोड़े को हरा घास दिखाई दिया और वो भी आगे बढ़ गया घास खाने के चक्कर में। और उसने भी क्या, जैसे वो खिसका तो फिर वो जो मालिक था उसका, वो भी मालिक ऊँट वाले के पैरों के नीचे लटक गया, है ना। उसने भी ऊँट वाला अपनी जान बचाने के लिए ऊँट वाले के पैर पकड़ लिए, वो भी लटक गया। 1 2, अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। सबसे पहले नारियल, नारियल के बाद भिक्खू भाई के बाद ऊँट वाले के बाद घुड़सवार। फिर तो वो तीनों के तीनों नारियल के पेड़ से झूलने लगे। काका काका कस के पकड़े रहना, हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा। और जो घुड़सवार था उसने सबसे पहले भिक्खू भाई से बोला कि काका काका कस के पकड़े रहना। घुड़सवार ने पसीना होते, मतलब उसको पसीना पसीना आने लगा डर के मारे घुड़सवार को ना। और उसने भिक्खू भाई से कहा कि आप कृपया करके बस आप पकड़े रहना, आप छोड़ मत देना जब तक कि कोई बचाने वाला ना आए। उसने कहा जब तक कि हमें कोई बचाने वाला ना आ जाए तब तक आप छोड़ना मत। भिक्खू भाई से कहा छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। उसने कहा कि आप प्लीज़ पकड़े रहना, आप भले ही मेरे से 100 रुपये ले लेना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा पर आप छोड़ना मत। काका काका अब ऊँट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपये दूंगा लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। और फिर उसने ऊँट वाले ने बोला कि प्लीज़ भिक्खू भाई के लिए ना, कि काका आप प्लीज़ क्या करना, नारियल को बिल्कुल मत छोड़ना, है ना। यदि आपने नारियल छोड़ा तो सब गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। मैं आपको 200 रुपये दे दूंगा पर आप नारियल को मत छोड़ना जब तक कि कोई हमारी मदद करने के लिए ना आए। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। भिक्खू भाई का सिर चकरा गया। और जैसे ही भिक्खू भाई ने पैसों की बात सुनी, जहाँ इतना कंजूस आदमी था जो 25 पैसे 1 रुपया 2 रुपये खर्च करने वाले में इतना कंजूस करा था, उसने जब 300 हिसाब लगाया कि 100 रुपये ये देगा घुड़सवार, 200 रुपये ऊँट वाला देगा, 300 रुपये जैसे सुने तो उनका तो सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा, और खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। और खुशी के मारे तो जैसे उन्होंने पैसे की बात करी, दोनों हाथों को फैलाकर उन्होंने बाहों को फैलाया, कहा अरे बाबा इतने सारे पैसे। और वो हाथ से जो नारियल पकड़ा हुआ था वो तो हाथ से छूट गया। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊँट वाला और भिक्खू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। और जैसे ही वो तीनों जमीन पर, घुड़सवार और ऊँट वाला और भिक्खू भाई गिरे, जब तक भिक्खू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे, इतने में क्या हुआ कि एक बड़ा सा नारियल उनके सिर पर आकर फूट गया। कैसा मिला उन्हें? बिल्कुल मुफ्त। थी ना स्टोरी बहुत मज़ेदार, है ना। आप इसको घर पे पढ़ना, है ना, और अच्छी तरह से इस स्टोरी को याद करना। धन्यवाद।